मनुष्य और जिन दो अलग अलग प्राणी हैं जो शुरुआत से एक दूसरे के बहुत विरोध में हैं। एक मिट्टी से जबकि दूसरा आग से बनाया गया था। लेकिन आग और मिट्टी का मिलाप क्या संभव है? क्या इंसान और जिन्न शादी कर सकते हैं? अरबी कहानियां हमें क्या बताती हैं? और इस्लाम में जिन और मनुष्य के बीच इस विवाह का दर्जा क्या है? अल्लाह ताला ने इस संसार में बहुत सी मखलूक पैदा की है, लेकिन इस संसार में दो प्राणी हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत के लिए नबी और रसूलों पर उतारा है। जिनों की दुनिया मनुष्यों की दृष्टि से इस पृथ्वी पर छिपी हुई है। जिनों की दुनिया आदम के जन्म से कई हजार साल पहले की है, लेकिन दिग्गज इस पृथ्वी पर बड़े जनजाति और आबादी के रूप में मौजूद थे। जब अल्लाह ने दुनिया में मनुष्य को बसने का आदेश दिया तो फरिश्तों ने जिनों को विभिन्न द्वीपों और रेगिस्तान पहाड़ियों में कैद कर दिया। इंसानी कौम की तरह जिन्नात कौम में भी मर्द और औरत जिन्न होते हैं जो मनुष्यों की तरह अपने बीच अपनी संतान को आगे बढ़ाते हैं। जिन्न मनुष्यों की तरह प्यार, जिनाहकारी वगैरह उनके पास अच्छे और बुरे करने की क्षमता है। कहते हैं कि जिन्नात की शादी भी आम इंसानों की शादी के समान है, और यहाँ तक कि उनकी शादी में सबसे अच्छा भोजन होता है और गांव के दिग्गजों व प्रमुखों को उनके विवाह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। प्राचीन धार्मिक और गैर धार्मिक पुस्तकों और कहानियों में मनुष्यों और कुछ परंपराओं के बीच सैकड़ों तथ्य और विवाह की कहानियां यह भी संकेत देती हैं कि जिन्नात और मनुष्य का प्राचीन काल में विवाह हुआ था। इसलिए रानी बालाकिस, जो हजरत सुलेमान की पत्नी थीं, उसकी माँ और पिता में से एक जिन थे। कई विद्वानों ने जिन्नात और इंसान की शादी को नाजायज करार दिया है, इसलिए निषिद्ध इस शादी का तर्क है कि यह संभव है। अब सवाल ये उठता है कि जिन्नात आग से और इंसान मिट्टी से बनाया हुआ है, तो आग और खाक का मिलन कैसे संभव हो सकता है? हालांकि जिन आग से पैदा हुए थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जिन्नात को उनके अविनाशी शरीर के रूप में नहीं बनाया गया था। लिहाजा अल्लामा साउती ने कई घटनाएं ली हैं जो संकेत देती हैं कि आदमी और जिन्न शादी कर सकते हैं। इब्न अजार में एक परंपरा है जिसके अनुसार एक दिन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजकों के बारे में सुना था और लोगों ने अपनी आँखों और परिस्थितियों का वर्णन करते थे। इब्न काइस ने कहा कि इस संबंध में मुझे भी एक अजीब इत्तेफाक पेश आया। एक बार एक औरत के पास गया जिसका नाम खलसा था। उसने बताया कि इन दिनों एक अकेलापन मुझ पर चल रहा है और मुझे डर है कि आप मुझ पर बदकारी और हराम करी का आरोप न लगा दो। बात ऐसी है कि मेरे पास हर रोज़ एक परछाई आती है और मुझसे हमबिस्तर होती है। तो कुछ महीने बाद वह गर्भवती हो गई और फिर नियत समय पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका कान एक कुत्ते की तरह था और उसका रूप साधारण मनुष्यों की तरह नहीं था। जब वह बड़ा हुआ तो कहीनों की तरह बातें करने लगा और लोगों को आगामी घटनाओं और अनदेखी की खबरें बताता था। आखिर एक रोज़ वो खामोश हो गया, लोगों के पूछने पर भी कुछ नहीं बताता था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक कमरे में 3 दिन के लिए बंद कर दो। लिहाजा ऐसा ही किया गया। 3 दिन बाद उसे कमरे से निकाला गया तो उसने हमें ये खबर दी कि आखिरी नबी मक्का में माबूस हो चुके हैं और मेरी ज़बान बंद कर दी गई है। अब मैं गेत की कोई खबर नहीं बता सकता। इसके बाद फिर वह ज़मीन पर लेट गया और वहीं पर मर गया। इस घटना को विभिन्न परंपराओं में परिवर्तन के साथ कॉपी किया गया है। इसी तरह हज़रत इमाम दारमी ने अपनी किताब इत्तबा अल सनन में एक वाक्य लिखा है जिसके मुताबिक कबीला बुखेल के एक शख्स ने रिवायत किया कि एक जिन हमारे कबीले की लड़की पर आशिक हो गया और हमारे पास उससे शादी करने का पैगाम भेजा। उसने कहा, मुझे पसंद नहीं कि मैं इसे हराम तरीके से इस्तेमाल करूं। इसके बाद वह हमसे रूबरू होकर गुफ्तगू करने लगा। हमने कहा, तुम लोग क्या चीज़ हो? उसने कहा, हम लोग तुम जैसी मखलूक हैं, तुम्हारी तरह हम में भी कबीले हैं। हमने कहा, क्या तुम में भी मजहबी इख्तलाफात हैं? उसने कहा, हाँ, हम में भी हर तरह के लोग हैं, कदरिया भी हैं, मुर्जिया और शिया भी हैं। हमने कहा, तुम्हारा ताल्लुक़ किस जमात से है? उसने कहा, मुर्जिया से। इसके बाद हमने लड़की को उससे ब्याह दी। बहरहाल जिनों और इंसानी मखलूक एक दूसरे से शादी करना हमारे मजहब में मकरू और हराम है, बल्कि इसकी मजहब में सख्त मनाही है, क्योंकि जिन्नात का मुआशरा और इंसान का मुआशरा बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है।
इसलिए अल्लाह ने इंसानों पर यह एहसान किया और हमारे लिए ही इंसानों में औरतें और जोड़े पैदा फरमाए।